आत्मज्ञान दिन 2। हमारे जीवनों में संत जोसेफ और मां मरियम की भूमिका। कलीसिया अक्सर परिवार को प्यार की पाठशाला कहती है। हमारे परिवारों में हमें प्यार करना सिखलाया जाता है। इस पाठशाला की नींव इस बात पर है कि हमको किस प्रकार से अपने माता पिता से प्यार मिला है। ये प्यार हमारी पहचान और हमारे प्यार करने की प्रकृति को बनाता है। प्यार का पहला पाठ तब पढ़ाया जाता है जब हमारे माता पिता का विवाह होता है। उनके बच्चों में प्यार करने की प्रवृत्ति उनके विवाह के ऊपर आधारित होती है कि उनके बीच परस्पर आदान प्रदान, एक दूसरे को स्वयं को देने का भाव कैसा है। यहाँ पर लड़के लड़कियाँ जो देखते हैं वैसे ही समझते हैं कि नर नारी के बीच रिश्ता कैसा होना चाहिए। प्यार का दूसरा पाठ माता पिता के उनके बच्चों के साथ व्यक्तिगत रिश्ते से सीखा जाता है। बच्चा अपनी स्वयं की पहचान को इस बात से सीखता है कि उसे अपनी मम्मी अथवा पापा से कैसे प्यार मिला है। माँ के प्यार से उसके व्यक्तित्व का एक विशेष भाग बनता है और पिता के प्यार से उसके व्यक्तित्व का दूसरा विशेष भाग बनता है। हमारे प्रथम शिक्षक आदर्शतः पूर्ण होने चाहिए। दुर्भाग्य से हम में से हर एक जन विषय वासना और अपूर्णता से भरे होते हैं। हमारे माता पिता की अपूर्णता प्यार की इस पाठशाला में हमें गलत शिक्षा देती है। ऐसे सैकड़ों तरीके हैं जिनके द्वारा माता पिता अपूर्ण प्यार प्रदान करते हैं। जब भी माँ बाप में से कोई एक अपनी भावनाएं और आवश्यकताएं बच्चों के सामने रखते हैं, एक अपूर्ण प्यार का पाठ पढ़ाया जाता है। जब भी माँ बाप स्वार्थवश अपने बच्चे की खान पान संबंधी आवश्यकताओं को नज़रअंदाज करते हैं तो एक अपूर्ण पाठ पढ़ाया जाता है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे माँ बाप अपने बच्चे को अपूर्ण प्यार करते हैं, परंतु हम सब ने किसी न किसी रूप और मात्रा में इसे पाया है। हम सब अपूर्ण प्यार करते हैं, पर इसका घातक दुष्प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है, जो प्यार की परिभाषा अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। जैसा कि हम यीशु की मानवीयता पर मनन जारी करते हैं, हम महसूस करते हैं कि वो पूर्ण प्यार की पाठशाला में पढ़े थे। उनका हृदय एक पूर्ण माँ और एक पूर्ण बाप के रिश्ते में पलकर बना। पवित्र परिवार में ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। ये विकास न केवल आत्मिक था, बल्कि वह मानवीय था। उसका आत्मिक विकास उसके मानवीय विकास से बंधा हुआ था। जैसा कि एक लड़का चलना और बात करना, फिर प्रार्थना करना और पारिवारिक जीवन के दैनिक कामों को करना सीखता है, उसने अपने माँ बाप और अपने समुदाय के दूसरे लोगों से प्यार करना सीखा। जैसा कि जोसेफ और मरियम एक दूसरे से और उससे करते थे। ईश्वर की रूपरेखा अनुसार उसकी पूर्णता नाजरत में पूर्ण प्यार की पाठशाला में जोसेफ के सिद्ध पेतृत्व और मरियम के सिद्ध मातृत्व से जुड़ी हुई थी। हमारे बपतिस्मा में हमें वो सब प्राप्त हुआ जो यीशु का है। उसकी पूर्णता ने हमारे घावों को प्रतिस्थापित किया। हमारे हृदयों में स्थित सभी घाव और अपूर्णताएं बपतिस्मा की कृपा और ख्रीस्त के साथ हमारी सहभागिता द्वारा धीरे धीरे बदलने से
स्वस्थ हो गई। ये सिर्फ एक आत्मिक वास्तविकता ही नहीं है, हमारे आत्मिक विकास की मानवीय वास्तविकता को, हमारे घावों और त्रुटियों को यीशु के हृदय की पूर्णता द्वारा चंगाई की आवश्यकता है। ये हमारे बपतिस्मा द्वारा संभव है। हमारे बपतिस्मा द्वारा यीशु हमारे माँ बाप के घावों को अपने हृदय द्वारा चंगा करते हैं, जिसमें एक पूर्ण माँ और पूर्ण बाप के रिश्ते की पूर्णता है। इस पूरी तैयारी में हम इन घावों और त्रुटियों पर चिंतन करते हुए इन्हें मरियम और जोसेफ के रिश्ते की चंगाईकारी कृपा को अर्पित करें। चिंतन के लिए प्रश्न: हमारे बचपन से लेकर आज तक गलत शिक्षा के क्षेत्र कौन से हैं? आपके माता पिता का विवाह किस प्रकार आपको प्यार की सही परिभाषा बताने में चूका है? आपके माता और पिता के साथ आपके रिश्ते में कहाँ पर चूक हुई है? ऐसे कौन से विशेष घाव हैं जो आपको अपने माता पिता से मिले हैं?